अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये था हमारे स्टेकेशन का डे 3। हस्बैंड मेरे चले गए थे ऑफ़िस, जिसके लिए वो आए थे काम के लिए, और हम यहाँ थे नाश्ता कर रहे थे। मैंने ये क्रोसेंट और ये जो ब्रेड्स वगैरह होती हैं और जो फ्रूट्स मैं लेकर आई थी वो मैंने सेट करके रख दिया था। एग्स बॉयल कर रही थी, और जब तक एग बॉयल होते मैं यहाँ अपने बच्चों का रूम क्लीन कर रही थी। कपड़े सारे फैले हुए थे और मुझे था कि मैं इनको सेट करके रखूँ ताकि एंड के दिन में मेरे पास ज़्यादा बर्डन ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी, और फिर मुझे अपना रूम भी क्लीन करना था, और लिविंग जो रूम था उसको भी थोड़ा क्लीन करना था। तो यहाँ पे ना मैं प्लेट्स वगैरह निकाल रही थी, और ये क्रोसेंट जो थे चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जो था मेरे पास थे, तो मैं वो लेकर आई थी बच्चों के लिए अपने साथ। और यहाँ पे मेरे पास प्लास्टिक की प्लेट्स थी। यहाँ पे ना ये बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, और कहीं पर भी आपको जाना हो, इवन पिकनिक वगैरह के लिए भी, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही साथ ना मेरी बेटी की जो अपनी एक प्लेट है वो भी मैंने डाल दिया था। मैंने कहा था कि चलो मैं उसको 2-3 टाइप्स ऑफ फूड होते हैं तो मैं इसमें रख के उसको दे दूँगी। हर सफ़र में जब हम निकलते हैं तो नई-नई चीज़ें जो है लर्न करने को मुझे मिलती हैं। यानी कि जब आप कहीं पर भी जाएँ आपके पास प्लास्टिक प्लेट्स वग़ैरह ये सब कुछ ज़रूर होना चाहिए, पेपर प्लेट्स हो या प्लास्टिक जो भी हो। क्योंकि मैं ऑनेस्टली डिश वॉशिंग लिक्विड अपने साथ नहीं लाई थी, तो यहाँ पे मुझे उसकी बहुत ज़रूरत पड़ी थी, और हर बार हम बाहर से जब आते थे तो मैं वो ही लेना भूल जाती थी। ख़ैर यहाँ पे मैं शुगर और पत्ती वग़ैरह ये सब अपने साथ लेकर आई थी, बच्चों के लिए खाने-पीने की चीज़ें लाई थी, और सर्दियाँ थी तो दूध ख़राब होने का भी टेंशन नहीं था, तो मैं दूध के जो थे ना मिल्क के 2 पैकेट भी उठा के लाई थी अपने साथ। तो यहाँ पे नाश्ता जो था वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, चाय गरमा-गरम बन चुकी थी, मैं वो डालने लगी थी, और बच्चों को भी मैंने बुला दिया था कि नाश्ता करते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड का प्लान था कि वो सुबह में हमें नाश्ता वग़ैरह जो है ना करवा के जाएँगे, बट ऑनेस्टली हम रात में इतना थक जाते थे कि वो सुबह थोड़ा मतलब ऐसे उठते थे कि बस उठें और फिर फ्रेश होके ऑफ़िस के लिए निकल जाएँ। तो एग्स वग़ैरह उन्होंने मुझे वहाँ दिला दिए थे, तो वो बॉयल वग़ैरह करके मैं बच्चों को देती थी, और साथ-साथ स्कूल का काम भी ज़रूरी था, तो वो मैं अपने बेटे को करवा रही थी। एक बहुत ही प्यारी-सी मदर थी जो मेरी बड़ी हेल्प कर रही थी। वो मुझे डेली बेसिस में जो था वो होम वर्क जो था, क्लास वर्क और होमवर्क जो भी था वो मुझे सेंड करती थी। तो बेटे को अपना काम-वाम करवाने के बाद ना फिर हम लोग निकल जाते गए थे पार्क, क्योंकि कुछ और करने को ही नहीं होता था, तो घर में बच्चे थोड़ा बोर हो जाते थे। मेरे हस्बैंड ने स्विमिंग पूल भी इसमें लिया था कि चलें बच्चे जो है पूल में जाएँगे, बट उन्होंने यही बोला कि मुझे हाँ ये चीज़ इनका मज़ा नहीं आया था कि पूल का पानी ठंडा है। इनको वेदर के हिसाब से जो है पानी का इंतज़ाम करना चाहिए था कि जैसे सर्दियाँ हैं तो पानी इनका गर्म होना चाहिए था, ताकि अगर हमने पूल का लिया है, पूल वाला हाउस लिया है, तो हम उसमें जो है बच्चे ईज़िली चले जाएँ। तो वो हमारा वेस्ट रहा था। ख़ैर यहाँ मग़रिब हो गई थी, और मग़रिब के काफ़ी देर के बाद हम लोग घर आए थे, और आज मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, और उसके बाद एज़ यूजुअल डिनर के लिए हम लोग बुरैदा गए थे, जो कि उनैज़ा से 35 मिनट का रास्ता था। तो इस बार जो है देसी खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने कहा था अल्ताज़िश चलेंगे, क्योंकि जो मेरे 2 छोटे हैं ना और मेरे हस्बैंड, इनको ब्रोस्ट और ये सब चीज़ें पसंद है। वैसे तो मेरा बड़ा बेटा भी शौक़ से खाता है, और मुझे इतना पसंद नहीं है, बट लिटरली अल्ताज़िश का ब्रोस्ट बड़े मज़ेदार था। अच्छा, ये जो इनकी फ्रेंचाइज़ थी बड़ी बहुत बड़ी थी, नीचे भी काफ़ी बड़ी जगह थी, मेल्स का और फैमिली सेक्शन ऊपर था, और इधर बच्चों का प्ले एरिया भी था, और काफ़ी मतलब अच्छा था। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं था मगर इतना छोटा भी नहीं था, और बच्चे बड़े खुश हो रहे थे इधर। तो जब तक हमारा ऑर्डर आता तब तक ये लोग खेल रहे थे, और इनका फैमिली सेक्शन में काफ़ी सारे मतलब केबिन्स बने हुए थे, और अंदर से भी काफ़ी जो है कुशादा था, यानी कि इतना कोई कंजस्टेड नहीं था। जो सीट्स थी और टेबल थी ना वो बिल्कुल मतलब अच्छी थी, इतना कंजस्टेड भी नहीं था और इतना खुला भी नहीं था कि टेबल्स काफ़ी आगे जाए। तो मैं और हस्बैंड तो आके यहाँ बैठ गए थे, बच्चे जब तक खेल रहे थे, और थोड़ी-थोड़ी देर में जो है वो जाके एज़ यूजुअल उनको देख रहे थे। खैर फिर हमारा खाना जो है, हमारा ऑर्डर जो था वो रेडी हो गया था, और मतलब ब्रोस्ट थे 3 ब्रोस्ट उन्होंने जो करवाए थे, उसके साथ आई थिंक डील थी क्या थी, फ्रेंच फ्राइज़ थी काफ़ी सारी, और सैलड थे 3 सैलड पैकेट जो थे वो काफ़ी मतलब अच्छा था और काफ़ी सारा था, और मुझे बड़े मज़े का लगा था। और इनके साथ जो है ना इन्होंने बन्स नहीं दिए थे, इनकी अपनी कोई रोटी थी वो दिया था, और सैलड के लिए थाउज़ेंड आइलैंड जो सॉस था वो मतलब इतना अच्छा था कि मतलब सैलड जो एक बॉक्स है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, और साथ में ये गार्लिक सॉस भी इनका बड़े मज़ेदार था। उसके बाद हम निकल गए थे, हमें था कि कोई जगह चलें, ये ज़रा बुरैदा को भी थोड़ा घूमते हैं कि कैसा है। अच्छा, बड़ी मतलब जगह-जगह चेक पोस्ट लगे हुए थे, और हर जगह जो है ना चेकिंग हो रही थी, उनैज़ा में ख़ास तौर पे। तो हमें ये पार्क नज़र आया था, और हम लोग इस पार्क में गए थे, और अच्छी ख़ासी ठंड थी आज।
मैंने कपड़े तो सही मोटे पहने थे, बट मुझे स्टिल बहुत सर्दी लग रही थी। बच्चों को जैकेट्स वगैरह पहनाया था। अच्छा, इस पार्क में ना कोई फेस्टिवल होने वाला था, अब वो हमें तो नहीं पता, हम तो आ गए हैं, अब जो लोग यहाँ रहते होंगे वो जाएंगे। खैर, यहाँ पे घूमते घूमते जो है ना, ये जगह मुझे नज़र आई थी। काफ़ी सारे टाइप्स के कैटल्स यहाँ पे रखे हुए थे, और आई डोंट नो किस चीज़ का ये था। और ऊद के जो इनके होती है ना, जिसमें ऊद के लिए आप मतलब आप ऊद रखते हो और उससे खुशबू वगैरह है, वो चीज़ भी रखी हुई थी। उसको मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है। तो खैर, कैटल्स तो बहुत टाइप की थी इनकी, और जगह जगह जो है टेंट्स वगैरह लगे हुए थे। उसके अंदर ही कोई एक्टिविटी इनकी होनी थी, उसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या होना था। बट हाँ, कोई डेट्स के जो बिस्किट होते हैं, जो डेट्स का जो सॉस होता है उसके कोई बिस्किट होते हैं, आई थिंक वो इसे स्पॉन्सर कर रहा था। उसका नाम मुझे नहीं पता, बट जगह जगह जो है ना उनकी पिक्चर्स लगी हुई थी। और यहाँ पे सारी सिटिंग अरेंजमेंट हुई थी, और ये स्टेज बन रहा था, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली कोई ना कोई शो होना था। बट मतलब बहुत अच्छा और ज़बरदस्त पार्क था, और बहुत ही ज़्यादा बड़ा पार्क था। खैर, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा कुछ देखने को इसमें था नहीं। कोई हमें राइड्स वगैरह नहीं दिखी। शायद हम आगे जाके तो दिखती, मगर सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि हमने फिर सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं। और ये बुरेदा सिटी म्यूज़ियम था, इसके अंदर हम नहीं गए थे, बस बाहर से ही देखा था, और ये काफ़ी बड़ा था। और बंद था, आई थिंक ये बंद था, इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। तो बस हम बाहर से ही देख रहे थे कि ये कितना बड़ा है। तो ये जो पूरा एरिया था ना, इसको इन्होंने बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से जो है बनाया हुआ था, यानी कि ट्रीज़ वगैरह। आई थिंक जिस भी जगह पे नेचर्स का ज़्यादा होता है, यानी कि ट्रीज़ वगैरह और ग्रीनरी ज़्यादा होती है ना, वो जगह मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और ये जगह भी बड़ी प्यारी है। रोड, पूरी स्ट्रीट बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई थी, काफ़ी सारे ट्रीज़ लगे हुए थे। और इसके बाद हम उनेज़ा की तरफ निकल गए थे, और उनेज़ा में जो था ये विंग्स स्पेशलिटी कॉफ़ी पे हम लोग रुके हुए थे। हस्बैंड अंदर गए हुए थे देखने के लिए कि अभी अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 हो गए थे, और इन्होंने कहा था कि 12 ओ क्लॉक हम बंद करेंगे। तो पहले तो हमारा इरादा था बाहर बैठेंगे, बट लिटरली सर्दी बहुत थी, तो फिर मैंने कहा हम अंदर ही चलते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा कैफ़े था। तो हम यहाँ आ गए थे। बच्चों के लिए मेरे हस्बैंड ने पैनकेक्स मंगवाए थे, और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कोई हमें डेज़र्ट ला कर दिया था। वो बहुत मज़े का था, चॉकलेट था, आई डोंट नो वो क्या था। ख़ैर, यहाँ पे हमने बस जल्दी थोड़ी कॉफ़ी पी थी। 10 टू 15 मिनट्स हम बैठे थे, और फिर हम उठ गए थे, क्योंकि 12 जो था ऑलमोस्ट बज चुके। और बच्चे भी इतना थक चुके थे कि वो इतना टेंट्रम शो कर रहे थे और चिड़चिड़े हो गए थे, जिसकी वजह से मैं इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं बना सकी। अदरवाइज़ ये कैफ़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी लोग न्यू है मेरे चैनल में, वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें।